हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं नाइन्थ क्लास आईसीएसई बोर्ड का नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट? और इसके पहले के सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? और सारे कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है? तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप हर एक पॉइंट को समझिए, देखिए। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है हमें? केमिकल रिएक्शन। ठीक है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, इट इज़ ए केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है? केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब होता है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फिजिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है? जानते हैं हम लोग सब। ठीक है स्टूडेंट? और उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। और कोई भी केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल चेंजेस जब भी होता है कोई भी, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन जब भी कोई हो रहा है, तो उसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है? और जो उसके बाद जब पार्टिसिपेट होने के बाद में रिएक्टेंट का जब केमिकल चेंज होता है उनका, तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है? प्रोसीड्यूर कैसे फॉलो होता है, केमिकल चेंज कैसे होता है, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इसे समझना है हमें। इन ए केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट एटम्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नया बॉन्ड जो होता है फॉर्म होता है। ठीक है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले रिएक्टेंट्स में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं? ब्रेक होता है वो। ठीक है? उनका ब्रेकिंग होता है वो एटम। ठीक है? मतलब एटम्स बीच का जो बॉन्ड है उनका क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, केमिकल चेंजेस जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और धीरे धीरे क्या होता है? न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट सब्सटेंस। ठीक है? प्रोडक्ट सब्सटेंस जब बनता है धीरे धीरे, तो वो नए बॉन्ड बनने के साथ साथ बनता है। ठीक है? आ रहा है समझ में? इसके बाद फिर इसमें दिखाया गया है कि N2 प्लस O2, N2 और O2 कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है? 300 डिग्री सेल्सियस पर। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब N2 एक मॉलिक्यूल है, तो N2 जो है नाइट्रोजन का बॉन्ड है। ठीक है? तो इनके बीच का जो बॉन्ड है इससे पहले ब्रेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है? ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसे हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनको हमको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है? उनके एटम्स को सेपरेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है? इसके बाद इनके बीच में क्या बन रहा है? नया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है? यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है? इसके बाद बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। बॉन्ड के बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट, द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल्स। द लिंकेज ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उनके बीच में, ठीक है, एक लिंकेज, ठीक है, रहता है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, उसे पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है? तो अब ये एटम्स जब गैदर होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं, तो ये एटम्स क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है? तो ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स ऐसा करते हैं। ठीक है? मतलब केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है? जब भी कोई एटम्स स्टेबल होना चाहता है तब क्या फॉर्म होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है? सिंपल सी बात है अभी। ठीक है? अभी के लिए मतलब ये याद रखना। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड फॉर्म में केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? और ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? रिएक्टेंट लिया गया A+B और रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है? C+D प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट? आ रहा है समझ में? तो रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, बीच में एरो दिया जाता है। ठीक है? लिखा जाता है बीच में, और एरो के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट इसके अबव या बिलो लिखा जाता है। ठीक है? याद रखना।
और फिर क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है हिसाब से रिएक्शन की, तो उस हिसाब से मेंशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन इज ऑफ्टन अकोम्पनाइड बाय एक्सटर्नल इंडिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कुछ उसके लिए क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेशन शो करता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो चेंज इन कलर, या कलर में कुछ चेंजेस आए, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ अलग तरह की एक गैस इवॉल्व हो रही है उससे। ठीक है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या फिर कुछ प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो, मतलब इनसोल्यूबल कोई एक सब्सटेंस फॉर्म्ड हो, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जम जाना, बैठ जाना। ठीक है, या फिर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या फिर हीट इवॉल्व हो, या फिर हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इनमें से एक जरूर देगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हो रहा है वो। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है अब हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें ये पढ़ना है, इस चैप्टर में 4 तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़ना है हमें स्टूडेंट। सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेनली ये 4 तरह के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं फिर स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट हो वो कंबाइन करें, या फिर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स कंबाइन करें, या फिर कोई एलिमेंट या कंपाउंड फॉर्म करे। ठीक है, कंबाइन करे और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दे। ठीक है, एक नया कोई सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म कर दे। ठीक है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया ए प्लस बी, तो अगर ए और बी कंबाइन कर रहे हैं और कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ए बी एक क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, एक ए बी कुछ अलग ही तरह का प्रोडक्ट है, और ए बी जो लिया गया था ये अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है ये। समझ में आ रहा है लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, ए बी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इनके बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कंबशन ऑफ मेटल। ठीक है, या बर्निंग ऑफ मेटल। मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, ये हीटिंग कंडीशन पे भी हो सकता है, अगर एक्टिव मेटल है तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर लिखें रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है स्टूडेंट, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं हम बाद में भी। ठीक है, लेकिन अभी याद रखो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। यानी कि कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2-, इसीलिए 2+ और 2- इंटरचेंज होगा वैलेंसी, पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब कंबाइन करके एक फॉर्मूला कैसे बना लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2-, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2+ ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- कैल्शियम के नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाता है। सिंपल रेशियो क्या आता है, CaO। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, या कार्बन, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल्स होते हैं। अगर इनमें ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, ऑक्साइड मिलेंगे, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा रहता है स्टूडेंट, तभी ये फॉर्म होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे बैलेंस नहीं किया गया अभी। ठीक है, किसी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया गया। ठीक है, बैलेंस करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना आसान होता है, हम डायरेक्ट आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो फॉस्फोरस नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल और ऑक्सीजन सारे नॉन मेटल थे और उनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस वाट, H2O, क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये सब फॉर्मूला है स्टूडेंट, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, तो ऐसे आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले को। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ में है, H2O के साथ में, H2O। ठीक है,
तो जब H2O के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे करस्पॉन्डिंग। मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस H2O, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हैं, अगर ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, एसिड। हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको इनको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड लिया गया, जैसे कार्बन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया। इनको जब भी वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग अपने अपने क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बन गया यहाँ पे H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड को H2O में जब ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म हुआ, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। SO3 प्लस H2O, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। SO2 जब वाटर से कंबाइन होगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और SO3 से जब H2O के साथ कंबाइन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, लॉजिक समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और 1 से 20 तक आपको स्टूडेंट याद रखना है। कौन से इसमें याद रखना, 1 से लेकर के 20 तक, इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नोबल गैस है और कौन सा मेटलॉइड है, 1 से लेकर के 20 तक, मतलब हाइड्रोजन टू कैल्शियम, ठीक है। आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल क्या फॉर्म होता है हमेशा स्टूडेंट, सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है मेटल प्लस नॉन मेटल। सॉल्ट सोल्यूबल भी हो सकता है सॉल्ट, और इनसोल्यूबल भी हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन क्लोराइड वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं सॉल्ट, ठीक है। क्लोराइड वाले, समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ क्लोराइड था वहाँ पर क्या है, सब सोल्यूबल सॉल्ट है। एल्यूमिनियम मेटल क्लोरीन नॉन मेटल कंबाइन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट है, सोल्यूबल सॉल्ट। आयरन मेटल क्लोरीन नॉन मेटल कंबाइन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, FeCl3 सॉल्ट, ठीक है। आयरन क्लोराइड, ठीक है, या फेरिक क्लोराइड कह सकते हैं उसको। आयरन प्लस सल्फर आयरन सल्फाइड, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। सल्फाइड क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट कौन होते हैं, इनका एक हम लिस्ट बना देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसका भी हम लिस्ट बना करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। लेक्चर एक डालेंगे इसके ऊपर तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखो, जिंक प्लस सल्फाइड ये भी इंसोल्यूबल बनेगा, जिंक सल्फाइड। लेड प्लस सल्फाइड लेड सल्फाइड ये भी इंसोल्यूबल है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ये नेगेटिव रेडिकल कौन सा बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या बन गया यहाँ पर, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो CO2 हमेशा याद रखना, CO2 के साथ में जब भी CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, मेटल प्लस N2, ठीक है, मतलब मेटल प्लस नाइट्रोजन। तो ये मेटल और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद में हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, मेटल नाइट्राइड। ये कुछ ही मेटल फॉर्म करते हैं मेटल नाइट्राइड, जैसे कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये फॉर्मूला कैसे बन जाए नाइट्राइड का, ये सब आप सीखेंगे फर्स्ट क्लास के फर्स्ट जो चैप्टर है लैंग्वेज केमिस्ट्री में, उसमें हम लास्ट लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ऐसा फार्मूला हो रहा है कंबाइन होने के बाद, ठीक है, वहाँ समझा जाता है चीज़ों को, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या रहता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 200 to 900 ATM प्रेशर भी रहना चाहिए। कैटलिस्ट होता है इसके लिए, आयरन कैटलिस्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये सारे किसके अंडर में आ रहे हैं, सब में ध्यान से देखो, सब में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जितने भी रिएक्शन है सब में क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट लिया रहा है और एक सिंगल क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म होता है, HCl फॉर्म करता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बाद आता है स्टूडेंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम समझ में आ रहा है, व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक डाउन या डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट, उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कोई AB है, तो AB यहाँ पर डिकम्पोज होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, A और B डिकम्पोज कर गया, ब्रेक कर गया, टूट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये 3 तरह के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 तरह के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हमें पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये हीट गवर्न करता है इसे, मतलब ये बाय हीटिंग हम क्या करते हैं, कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, ठीक है, हीट के द्वारा। तो पहला रिएक्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन गवर्न बाय हीटिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट समझना है स्टूडेंट, ठीक है, कि ये जो ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या कोई मेटल कार्बोनेट हो या कोई मेटल नाइट्रेट हो, अगर जब इनको हीट करते हैं तो ये कैसे ब्रेक करते हैं, इनके लिए क्या रूल है, ठीक है। तो उस रूल को पहले समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो है यहाँ पर मेटल्स रखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर मेटल इस तरह से रखे गए हैं जिनकी रिएक्टिविटी, अभी के लिए बस याद रखो, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनको ऊपर रखा गया है। और ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जैसे ऊपर में सबसे अच्छे मेटल है, उसके नीचे उससे कम अच्छा मेटल है, मतलब कि उससे कम रिएक्टिव मेटल है। और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी मेटल का कम होते आता है, ठीक है। मतलब सबसे जो बॉटम में है गोल्ड, प्लैटिनम या सिल्वर, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ना के बराबर, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन ये नहीं करते हैं, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इसके हिसाब, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे रेडिकल चार्ट आपको याद करना है, वैसे ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को केमिस्ट्री में याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऑक्साइड की बात करते हैं। तो ध्यान समझना है स्टूडेंट, ऑक्साइड की अगर बात की जा रही है तो पोटेशियम टू कॉपर, मतलब पोटेशियम टू कॉपर, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो पोटेशियम टू कॉपर की बात की जा रही है, स्टेबल टू हीट, ठीक है। पोटेशियम यानी कि सोडियम भी इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, सोडियम भी है। पोटेशियम टू कॉपर कहा जा रहा है, मतलब पोटेशियम से लेकर के कॉपर तक, यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेकर के, लेकिन याद रखना स्टार्टिंग से लेकर के होगा, ठीक है। यहाँ पोटेशियम सिर्फ नहीं होगा, ये मान के चलो सोडियम से होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, सोडियम टू कॉपर होगा। स्टेबल टू हीट मतलब सोडियम का ऑक्साइड हो, चाहे पोटेशियम ऑक्साइड हो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड, चाहे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चाहे जिंक ऑक्साइड, चाहे आयरन ऑक्साइड, चाहे लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल इसको ऐसे रखा जाता है, चाहे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे मेटल के अगर ऑक्साइड हैं, अगर आप इनको हीट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये रिएक्शन नहीं देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या फिर क्या है सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फिर क्या है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों का अगर मान लो ऑक्साइड है तो ये दोनों क्या होते हैं, हीटिंग करने पर ये ब्रेक होते हैं, किसमें, मेटल और ऑक्सीजन में, करस्पॉन्डिंग अपने अपने मेटल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट करने पर क्या फॉर्म हुआ, मर्क्यूरिक प्लस H2, ठीक है, मर्क्यूरी प्लस H2। और सिल्वर ऑक्साइड हीट करने से क्या फॉर्म हुआ, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और इसके बाद जो लास्ट के 2 एलिमेंट है गोल्ड और प्लैटिनम, ये ऑक्साइड फॉर्म ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये ऑक्साइड फॉर्म ही नहीं करते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं ये फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट, मतलब ये अपने नेटिव स्टेट में रहते हैं। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में रहते हैं, ये किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये सिंगल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये सब नहीं बनाते हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, याद रखना। हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम एंड सोडियम स्टेबल टू हीट। पोटेशियम और सोडियम क्या होता है, इनके हाइड्रोक्साइड, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर तुम इसको हीट करना चाहो तो ये ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन, ठीक है। तो स्टेबल टू हीट, ठीक है, याद रखना, पोटेशियम और सोडियम ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हीट करने पर इनके हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये मतलब हुआ। कैल्शियम टू कॉपर, कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक, कैल्शियम टू कॉपर, ठीक है, अगर इनके हाइड्रोक्साइड अगर हैं तो इनको हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड कहाँ से कहाँ तक, कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक। अगर इनके हाइड्रोक्साइड हैं तो इनको हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ऐसे एग्जांपल देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, ठीक है, तो अगर इसको हीट कर रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसी तरह से आयरन हाइड्रोक्साइड अगर है तो अगर इसको हीट कर रहे हो तो क्या फॉर्म होगा, आयरन ऑक्साइड प्लस H2O,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये सब बन रहा है रिएक्शन, ठीक है, ये सब हो रहा है। चाहे कोई सा भी हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, सारा ये रिएक्शन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। मर्क्यूरी प्लस गोल्ड, मर्क्यूरी प्लस गोल्ड रियरली फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मर्क्यूरी और गोल्ड जो है वो रियरली जो है, मर्क्यूरी एंड गोल्ड रियरली फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। मर्क्यूरी और गोल्ड जो है ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। याद रखना है स्टूडेंट आप लोग, ठीक है, मर्क्यूरी से गोल्ड तक, हाँ। और प्लैटिनम तो नेटिव स्टेट में रहता ही अपना। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कार्बोनेट में ध्यान से देखो, सोडियम एंड पोटेशियम स्टेबल टू हीट, मतलब सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट डज नॉट गिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब Na2CO3 हो चाहे K2CO3 हो, अगर इनको हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज नहीं करते हैं, स्टेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन कैल्शियम टू कॉपर, कैल्शियम टू कॉपर अगर मान लो लिया जाए तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और CO2 फॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब कैल्शियम से लेकर कॉपर तक कोई भी मेटल अगर इसमें हो कार्बोनेट उनका, ठीक है, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो इनके बीच में, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और CO2 फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट हमने यहाँ पर लेकर दिखाया, इनको हीट करने से करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड, यहाँ से भी क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड, और करस्पॉन्डिंग साथ में क्या मिल रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। मर्क्यूरी एंड सिल्वर अगर है, मर्क्यूरी और सिल्वर अगर इनका अगर कार्बोनेट है तो उसके इसमें मेटल CO2 एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ठीक है। मर्क्यूरी कार्बोनेट हो चाहे सिल्वर कार्बोनेट हो, ठीक है, अगर इनको हीट किया जाए तो करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, मेटल मतलब मर्क्यूरी, CO2 एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला देखना है आपको स्टूडेंट, सिल्वर कार्बोनेट हो तो सिल्वर कार्बन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। इसके बाद नाइट्रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, आप इनको स्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझना ही अच्छे से, ठीक है, समझो अच्छे से। नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट में ध्यान से देखो, नाइट्रेट मतलब जैसे पोटेशियम, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, याद रखो NO3 और माइनस, नाइट्रेट रेडिकल का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 और माइनस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसमें, पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, पोटेशियम और या फिर सोडियम नाइट्रेट अगर हो तो अगर इनको हीट किया जाए, ठीक है, तो एक करस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, अपने अपने नाइट्राइड फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। देखो पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया, सोडियम नाइट्रेट लिया गया, इनको हीट करने से क्या फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम नाइट्राइड एंड सोडियम नाइट्राइट, और साथ में क्या बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद वाले लेक्चर में कंटिन्यू हम करेंगे बच्चों, ठीक है, आगे भी और पढ़ाना है, इसी यही चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर स्टूडेंट, ठीक है, और हमारे लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, ठीक है, सारे लेक्चर को बराबर आप देखिए, ठीक है, समझिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, लेकिन स्केप मत करिए, ठीक है, लेक्चर जो है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए सारे लेक्चर को, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को समझना, केमिस्ट्री को समझना मेनली, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझिए, और मैं कपिल कुमार, मैं फिर से आपसे मिलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोस के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ऐड करिए हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद।